दोस्तों ये यूरोपियन देश शायद ये भूल गए थे कि अब भारत पुराना भारत नहीं बल्कि एक नया और मजबूत भारत है कि जिसको झुका पाना आज बड़े बड़े देशों के बस की बात भी नहीं है। वो समय बिल्कुल निकल चुका है कि जब भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाकर पूरी दुनिया अपना काम निकाल लेती थी। आज अगर भारत का विरोध ये कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इन यूरोपियन देशों के खाने के भी लाले हो सकते हैं। दोस्तों ये दुनिया के गिने चुने 5 से 7 देश पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यही पूरी दुनिया पर राज करते हैं और पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज भारत इनकी मुट्ठी में बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से दोस्तों ये भारत का विरोध भी कर रहे थे। आप लोगों को मैं बता दूं बीच में हुआ क्या था। जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चला था उस बीच दोस्तों अब ये यूरोपियन देश रसिया को कैसे कमजोर करे इसको लेके इन्होंने एक बैठक की और इस बैठक पे इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और इन्होंने कहा कि रसिया जो अपने तेल बेचता है, जो कि उसका सबसे अहम पैसा आने का सोर्स है, अगर उसे कमजोर कर दिया जाए तो ये बात बिल्कुल सच है कि रसिया कमजोर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रसिया के साथ खड़ा था उसका सबसे सच्चा दोस्त यानी कि भारत। अब अगर इस समय देखा जाएगा तो रसिया से मुख्यतः चाइना और भारत दो ही देश तेल लेते हैं। चीन को मना पाना ये 7 देशों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अक्सर चाइना का विरोध किया करते थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर भारत को किसी तरीके से मना लिया जाए तो रसिया की कमर तोड़ी जा सकती है और इसी को लेके देखिए उन्होंने एक नया नियम पास कर दिया। उन्होंने कहा कि रसिया से जो देश तेल खरीदेगा उसे इंटरनेशनल पेमेंट पे करनी पड़ेगी, यानी कि दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत है उसी कीमत में उसे रसिया से तेल खरीदना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री ने साफ ये कह दिया था कि हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं और हमें उनकी फायदे के लिए हम अपने हिसाब से कदम उठाएंगे और हम रसिया से तेल खरीदेंगे उसी कीमत में जिस कीमत में हमें रसिया तेल दे रहा है। हम यहाँ पे ऐसे किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे बेचारे ये G7 देश करे तो करे भी क्या। अगर मान लीजिए एक तरफ चीन तो गुस्सा है ही, रसिया का विरोध कर ही रहे, अगर भारत भी उनके खिलाफ आ गया तो यकीनन दोस्तों ये यूरोपियन देश ही हैं और एक सिर्फ जापान है, एशिया का एक देश सिर्फ जापान है। अगर ये सभी के सभी खड़े हो गए विरोध में और इनके विरोध में भारत, चाइना और रसिया खड़ा हो गया तो वाकई में इनके खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अब एक नया फिर से कानून लागू किया है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि लगभग $60 के आसपास एक बैरल तेल की कीमत रसिया से खरीदा जा सकता है। जबकि देखा जाएगा तो इस समय अंतरराष्ट्रीय जो बाजार में तेल की कीमत है वो एक बैरल तेल की कीमत लगभग $100 के आसपास है। और यहाँ पे डायरेक्ट तो ये G7 देश ये कह नहीं सकते कि हम इस तेल की कीमत को कम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे देखा जाएगा तो ये उसी लाइन पे आ रहे हैं जिस लाइन पे भारत इन्हें लाना चाहता था। वाकई में दोस्तों जहां पे भारत की एक बार फिर से जीत हुई और इस जीत को लेकर भारत को आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों इस चैनल पर मैं इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी सभी प्रकार की खबरें कवर करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे